3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान इंडिया पे ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। इंडिया के कई एयरफील्ड पे अटैक किया जाता है, जिनमें से होते हैं अमृतसर, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर। टोटल 11 एयरफील्ड पे अटैक किया जाता है। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो में एक मैसेज जारी करती है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। और ताज्जुब की बात ये थी कि इस जंग में 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान इंडिया के सामने सरेंडर हो जाता है। ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें एक नया देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। पर ये जंग क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, इसको जानने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। The new dominions of Pakistan and India take over their own affairs. Communal hatred flares up in the Punjab. जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला गया और कुछ हिस्सा इंडिया में। सेम उसी तरह बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान गया और कुछ हिस्सा इंडिया में चला गया। 1947 के पार्टीशन में कई सारे परिवार डिस्प्लेस या माइग्रेट हुए। इनमें से कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और कई हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आ गए। पाकिस्तान पार्टीशन में 2 ज्योग्राफिकल हिस्सों में बना था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर की दूरी में थे। इवन तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, लेकिन जो पावरफुल पोजीशन थी जैसे ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की पोजीशन, वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान में हाथ में चली जाती है। और नेशनल बजट में से 70% बजट वेस्ट पाकिस्तान को चला जाता है। शुरू से ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेट करती थी। दोनों हिस्सों में मेजॉरिटी मुस्लिम थे, पर दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी। जहां वेस्ट में ज़्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज ज़्यादा बोलते थे। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू इम्पोर्शन चालू कर दिया था। 21 मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ढाका में एक स्पीच देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई लैंग्वेज नहीं होगी। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये सब सुन के ईस्ट पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हो गए। उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में से एक का नाम था बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के हालात 20 साल तक काफ़ी स्टेबल थे, पर यह स्टेबल सिचुएशन जल्दी ही बदलने वाली थी। 1969 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था। उस वक्त के कंट्री के प्रेसिडेंट और मिलिट्री हेड थे जनरल याह्या खान। याह्या खान ने अनाउंस किया कि वे जल्द ही पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाएंगे और डेमोक्रेसी को वापस लाएंगे। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. और ये इलेक्शन करवाया जाता है 1970 में। ये 1970 का इलेक्शन काफ़ी चौंकाने वाला होता है। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ये इलेक्शन जीत जाती है। अवामी लीग ने 313 सीट्स में से 167 सीट जीती ईस्ट पाकिस्तान ने, पर उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। उसके अपोजिट वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी पीपीपी ने 88 सीट्स जीती वेस्ट पाकिस्तान में, पर उन्होंने एक भी सिंगल सीट नहीं जीती ईस्ट पाकिस्तान में। ये इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाते हैं कि दोनों के बीच में कितना तनाव था। अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान में बैठे पॉलिटिकल एलिट्स को पसंद नहीं आई। वे एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वे तय करते हैं कि वे कैसे इस नेशनल असेंबली को कैंसिल किया जाए। 1 मार्च 1971 में कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट की जाती है। ये पूरा इंसिडेंट ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था। ये अनाउंसमेंट सुनते ही ईस्ट पाकिस्तान में लोग सड़कों पर भारी प्रोटेस्ट पर उतरते हैं और आज़ादी के नारे लगाते हैं। ये फाउंडेशन होती है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। वेस्ट पाकिस्तान इस नए प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू करती है, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। 7 मार्च 1971 में
कैंसलेशन के ऑर्डर देने के बाद अवामी लीग जनता के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करती है। 21 मार्च 1971 में ये ऑपरेशन सर्चलाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अगले ही दिन शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान की जेल में भेज दिया जाता है। अरेस्ट होने के पहले ही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट होने का एक अलग सा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देते हैं। This may be my last message from now on. Bangladesh is now independent. ईस्ट पाकिस्तान अपनी एक आर्मी बनाती है जिसका नाम रखा मुक्ति बाहिनी यानी फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति बाहिनी वेस्ट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला ऑपरेशन कंडक्ट करती है जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा किया गया ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से ज़्यादा लोगों को मारा जाता है। इस जिनोसाइड से बचने के लिए 10 मिलियन बांग्लादेशी लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की उधर आते हैं। इस क्रैकडाउन में अवामी लीग के पॉलिटिकल लीडर्स भी इंडिया आ जाते हैं सेफ्टी के लिए। 10 अप्रैल 1971 पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश फॉर्म होती है एग्जाइल में कोलकाता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोचती हैं कि मिलिट्री का यूज़ करके इस वॉर में हिस्सा लेके इन लोगों को बचाना ज़्यादा इकोनॉमिकल फीजिबल होगा, ना कि इन 10 मिलियन लोग की रेफ्यूजी को शरण देना। इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेकशॉ को कहती हैं कि वे जंग की तैयारी करें ईस्ट पाकिस्तान में घुसने के लिए। सैम मानेकशॉ उस टाइम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इतनी जल्दी इंडियन मिलिट्री वॉर के लिए तैयार हो पाएगी या नहीं। शुरू में वे इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, पर प्रधानमंत्री उन पे भरोसा रखती है। इंदिरा गांधी उन्हें कहती हैं कि जब उन्हें सही टाइम लगे उसी टाइम ऑपरेशन किया जाए। सैम मानेकशॉ की शुरुआत होती है मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से। अभी तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जाके 3 दिसंबर 1971 में होता है जब पाकिस्तान इंडिया पे ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया के कई एयरफील्ड्स पे हमला बोलता है। इंडिया इस हमले का रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लेता है। वो वेस्ट में डिफेंसिव स्ट्रैटेजी चलाते हैं और ईस्ट में ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी चलाते हैं, यानी आर्मी को ग्राउंड में ले जाकर। इंडिया के अटैक के बाद ही पाकिस्तान यूएन चला जाता है इंडिया पे सीज फायर का प्रेशर डालने के लिए। उस टाइम यूएस पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के। तो यूएस, यूके, चाइना वे इंडिया को कहते हैं कि सीज फायर करने के लिए और ट्रूप को वापस ले लें, पर सोवियत यूनियन इस डिसीजन को वीटो कर देता है 2 बार। इस जंग में पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस नेवी टास्क फोर्स भेजता है बे ऑफ बंगाल के उधर। इस फ्लीट में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 वॉरशिप और 1 न्यूक्लियर सबमरीन था। और उधर यूके भी पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी तरफ से ईगल कैरियर और कुछ नेवी शिप भेजता है इंडिया पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तान, यूके, यूएसए इन तीनों के साथ एक साथ जंग करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, पर ये देश भूल गए थे कि इंडिया के पास भी एक दोस्त है। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी। सोवियत यूनियन ने बिना देरी किए अपनी पैसिफिक फ्लीट को इंडिया के सपोर्ट में भेज दिया। इस फ्लीट में 5 वॉरशिप और 6 न्यूक्लियर सबमरीन थे। एक न्यूक्लियर वॉर की डर से यूके और यूएस दोनों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो यूएस चले जाते हैं ताकि वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि वे इंडिया पे सीज फायर इम्पोज कर सकें। पर इनकी स्ट्रैटेजी बनने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर हो चुका था और ये जंग खत्म हो चुकी थी। जुल्फिकार भुट्टो गुस्से में अपनी स्पीच यूनाइटेड नेशन में छोड़कर वापस आ जाते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ढाका शहर को पूरी तरह से घेर लेती है। 30 मिनट दिए जाते हैं पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करने के लिए। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी गवर्नमेंट इमीडिएटली कोलैप्स हो जाती है। इस दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। अगले साल 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करता है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री।
इस एग्रीमेंट में इंडिया पाकिस्तान को प्रॉमिस करता है कि वे 93,000 पाकिस्तान प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा 5 महीनों के अंदर, और जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान में ऑक्यूपाई किया था वो भी इंडिया वेस्ट पाकिस्तान को वापस दे देगा। इस 1971 की जंग में इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर, स्ट्रैटेजी और फ्रेंडशिप दिखाई, जिसके बदौलत इंडिया ये जंग जीत सका और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ाद कर सका।